नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मंत्री के खिलाफ एक बिल्डर से 6 लाख रुपए लेने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। इससे पहले एक मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री के मामले में केजरीवाल सरकार की किरकिरी हुई थी और उनके एक पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पत्नी से मारपीट और हत्या की कोशिश के आरोप में फंस चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी में कितने दागी हैं। अपने नायब मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कितना बड़ा धमाका करने वाले। केजरीवाल ने बिना किसी लाग लपेट के इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अपने खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर रहे हैं। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि उनके मंत्री आसिम अहमद खान के खिलाफ घूस लेने की शिकायत उन्हें मिली थी। शिकायत करने वाले मंत्री जी का एक ऑडियो क्लिप केजरीवाल के पास पहुंचा था। उस ऑडियो क्लिप में क्या था, मंत्री आसिम अहमद खान किससे बात कर रहे थे और कितने की डील हुई थी, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने कैसे एक रात में ही फैसला लिया। फैसला ये कि दागी मंत्री नहीं चलेगा। शिकायतकर्ता ने लिखित में काफी लंबी शिकायत की है और 1 घंटे का ऑडियो क्लिप भेजा है। उसको मैंने सुना, मनीष ने सुना कि मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया, बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। जिस आसिम अहमद खान को केजरीवाल ने एक झटके में अर्श से फर्श पर पटक दिया, उन्हें केजरीवाल ने एक झटके में ही जमीन से आसमान पर भी पहुंचा दिया था। आसिम अहमद खान का ना तो अन्ना आंदोलन से कोई लेना देना रहा है और ना ही केजरीवाल के साथ शुरुआती दिनों के संघर्ष से। वो कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली में पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें शोएब इकबाल के भतीजे से हार गए थे। 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो आप में शामिल हुए। मटिया महल से केजरीवाल ने चुनाव लड़ाया, लेकिन शोएब इकबाल से हार गए। इस बार शोएब इकबाल को हराकर विधायक बने और पहली बार में ही केजरीवाल ने आसिम को माननीय मंत्री बना दिया। आसिम अहमद खान के सिर पर आपकी टोपी तो 2 साल पहले सजी। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल उनके सिर पर पार्टी की टोपी रहने देंगे या भ्रष्टाचार के सवाल पर उसे भी उतार लेंगे। जवाब गोलमोल है। कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं हो सकता। चाहे हमें कितना भी बड़े से बड़ा निर्णय क्यों ना लेना पड़े। हम यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके आए हैं। केजरीवाल ने अपने हाथों ही अपनी पीठ भी थपथपा ली। उन्होंने कहा कि इतना फटाफट फैसला लेकर अपने मंत्री को किसी मुख्यमंत्री ने बर्खास्त नहीं किया था। पिछले कुछ महीने से कई विवादों में केजरीवाल की सरकार और पार्टी घिरती जा रही थी। अपना मास्टर स्ट्रोक चलकर केजरीवाल ने विरोधियों को जवाब तो दे दिया, लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं। अंकित त्यागी के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं वो टेप जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आसिम अहमद खान की बर्खास्तगी का आधार बताते हुए मीडिया वालों को सुनाया। ये पूरा मामला आसिम खान के विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली एक 6 मंजिला बिल्डिंग को लेकर है, जिसकी तस्वीर आज तक के पास है। इस पूरे मामले में बर्खास्त मंत्री आसिम अहमद खान का कहना है कि वो कल इस पर बड़ा खुलासा करेंगे। तुम्हारा भाई आ गया, करोड़ों में खेल लोगे, मैंने अभी तो 99 बात इंशाल्लाह हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं हो सकता। राजनीति की राह पर इसे मिसाल कहिए या राजनीतिक कदम, लेकिन जो भी है अलहदा है।
हटकर है। ऐसा होता नहीं कि एक टेप सुनकर अपने मंत्री को कोई सीएम कैबिनेट से हटा दे। ऐसा होता नहीं कि एक टेप सुनकर कोई सीएम मीडिया को बुलाकर अपनी सरकार के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करे, क्योंकि अपनी ईमानदार छवि बिगड़ने का डर होता है। लेकिन केजरीवाल ने बड़े सटीक ढंग से ऐसा किया, वो भी छवि सुधारने के लिए। और आज जो हम कदम उठाने जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के उस सपने की तरफ एक ठोस कदम है। कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। केजरीवाल ने आसिम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। बातचीत के उस टेप में आखिर है क्या, ये भी सुनिए। अभी तो 99 बाकी है, तो 100 की करी थी मेरी है। मैं तो कहा था यार तुम्हारा भाई आ गया, करोड़ों में खेल लोगे। मैंने अभी तो 99 बाकी है। इंशाल्लाह हो जाएंगे। समझो, तो हमारा ही कुछ नहीं हो रहा अभी तो। मतलब ये 6-7 तो उसी दिन गया था, आपको 3 से गिर दिया। मतलब आपको बीच में डालने से तो मुझे नुकसान हो गया तरीके से, क्योंकि ये मुंह से कह गया था उस दिन। करा मैंने नहीं कहा ये तो। अरे यार मैं झूठ बोलूंगा आपसे, कहा या तो कुछ हो सकता है। टेप में भले ही जो बातचीत हो, लेकिन मंत्री से पूर्व मंत्री हो चुके आसिम अहमद खान का कहना है कि ये साजिश है। दिन में 3:30 बजे के लगभग मुझसे इस्तीफा मांगा गया है और मैंने इस्तीफा दे दिया है। एक बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की गई है और इस साजिश का खुलासा मैं बहुत जल्द, शायद हो सकता है कल शाम तक ही आप लोगों को कर दूंगा, क्योंकि अभी जो तथ्य सामने आए हैं कि कोई रिकॉर्डिंग है या कुछ है, वो मैंने अभी तक नहीं सुनी है। वैसे आप लोगों ने मेरे बायोडाटा में पढ़ा होगा कि मैं एक कारोबारी बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो जाहिर बात है कारोबारी बात भी हो सकती है फ़ोन के ऊपर, लेकिन मैंने अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है। ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है विरोधियों द्वारा, और इसका खुलासा मैं कल पूरा आप लोगों को तफसील के साथ दूंगा। टेप में दर्ज ये आवाज किसी विसल ब्लोवर ने केजरीवाल के पास भेजी और आनन फानन में दिल्ली सरकार के मुखिया ने फैसला कर लिया। शिकायतकर्ता ने लिखित में काफ़ी लंबी शिकायत की है और 1 घंटे का ऑडियो क्लिप भेजा है। उसकी हमने एक प्रिलिमिनरी अपने तरीके से असेसमेंट की और प्राइमा फेसी नज़र आता है कि मामला संगीन है। इस कदम का मतलब ये भी है कि केजरीवाल सयाने नेता हो गए। एक तीर से 2 निशाने साधे, अपनी सरकार की इमेज बिल्डिंग कर दी और विरोधियों को आईना दिखा दिया। चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो वो करके दिखाएं। बात भ्रष्टाचार की आई तो केजरीवाल ने साफ कह दिया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। बताया जा रहा है कि आसिम अहमद खान के विधानसभा क्षेत्र में एक बिल्डिंग बन रही थी। इसी के सिलसिले में ये 6 लाख का लेन देन हुआ। केजरीवाल को लगा कि उनकी सरकार के खिलाफ सवालों और विवादों का लोहा गर्म है, लिहाजा मौका देख ईमानदारी और पारदर्शिता का हथौड़ा चला दिया। कपिल शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। अपने मंत्री को बर्खास्त कर अरविंद केजरीवाल अपनी खुद पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे उनका पाखंड बता रहा है। जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने तो एक झटके में अपने मंत्री को पद से हटा दिया और पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में अपने मंत्रियों को कब हटाया जाएगा। अपने मंत्री आसिम अहमद खान का विकेट चटकाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। पहला तो ये कि अपने मंत्री को बर्खास्त करके खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की है जो भ्रष्टाचार पर रत्ती भर झुकता नहीं, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आरोपी मंत्री मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई करें। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हमने ये किया, अब बीजेपी अपने शिवराज सिंह चौहान को भी हटाए, वसुंधरा राजे को भी हटाए। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या ललित गेट में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बर्खास्त किया जाएगा। केजरीवाल का इशारा व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर भी था। बीजेपी इस पर कुछ बोल नहीं रही, लेकिन केजरीवाल के कदम को मजबूरी में लिया गया फैसला बता रही है। 7 महीने के अंदर जिस तरह के आरोप इस पार्टी के ऊपर लगे हैं और जो हो रहा है, इसके तार प्याज घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने
मंत्री को नोटिस दिया था प्याज घोटाले को लेकर के, और उसमें अब जांच होनी बाकी है। कांग्रेस और भी हमलावर अंदाज में आ चुकी है। उसने पूछा है कि आसिम अहमद खान के खिलाफ केजरीवाल सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी? क्या इस पर पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज होगी? क्या आसिम अहमद खान को केजरीवाल अपनी पार्टी से भी निकालेंगे? क्या आसिम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग करेंगे? क्या ईमानदार उम्मीदवार चुनकर लाने का केजरीवाल का दावा गलत निकला? और जिस सरकार के 1/3 मंत्री 8 महीने में भ्रष्टाचार में फंस गए, वो कैसे ईमानदार सरकार हुई? और तो और कुछ समय पहले तक केजरीवाल के करीबी रहे योगेंद्र यादव ने भी केजरीवाल और उनकी सरकार को सवालों में घेरा। योगेंद्र यादव का कहना है कि घोटाले की जानकारी तो उन्हें हफ्ते भर पहले से थी, और केजरीवाल कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं जिन्होंने अपने मंत्री को हटाया है। इससे पहले उड़ीसा के नवीन पटनायक ऐसा कर चुके हैं, लेकिन आपको अपने नेता के फैसले पर नाज है। साफ है कि आने वाले दिनों में आसिम अहमद खान की बर्खास्तगी पर दिल्ली का दंगल और तेज होगा। अंकित त्यागी के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर दिया, लेकिन जब आरोपों के तीर उनके कानून मंत्री जितेंद्र तोमर पर चले तो रक्षा कवच बनकर वो खुद ही सामने आए थे। बाद में कहने लगे कि तोमर ने उन्हें धोखा दिया। वैसे ही अरविंद केजरीवाल के एक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती भी जब पत्नी की पिटाई और हत्या की कोशिश के आरोप में घिर गए, तब केजरीवाल ने काफी बाद में उन पर चुप्पी तोड़ी थी। बदलाव की उम्मीद बनकर अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के तख्त पर पहुंचे, लेकिन उनके मंत्रियों पर आरोप लगते रहे। संयोग देखिए कि जिन मंत्रियों ने केजरीवाल सरकार की ईमानदार छवि और नैतिकता को बट्टा लगाया, वो एक ही विभाग के मुखिया थे। जितेंद्र सिंह तोमर और सोमनाथ भारती दोनों ही दिल्ली के कानून मंत्री रहे। केजरीवाल की दूसरी सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर पर फर्जी डिग्री के आरोप लगे। उनके कॉलेज से विश्वविद्यालय तक जांच हुई, जांच में डिग्री फर्जी पाई गई। और पहली सरकार में दिल्ली का कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा के आरोप लगे। उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। दोनों ही मामलों में केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी का रुख साफ नहीं था। इन दो बड़े विवादित मामलों में भले ही पार्टी और सरकार का रुख चाहे जो हो, लेकिन अब अपने खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम को भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार से बाहर का रास्ता दिखाकर केजरीवाल ने राजनीति की महफिल लूट ली है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। अब से कुछ ही देर में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा खबरदार श्वेता सिंह के साथ। देखते रहिए आज तक।